बच्चों कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अल्कोहल और फिनोल्स की वीडियो नंबर 4 में। आज वीडियो 5 में हम वीडियो 5 में केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस में हम पहले नेचर पढ़ते हैं अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स दोनों तरह से एक्ट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। न्यूक्लियोफाइल्स में न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर अल्कोहल्स रिएक्शन शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अल्कोहल्स में ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ये देना चाहेगा किसको? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को। ये रिएक्शंस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो इन रिएक्शंस में O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। एसिडिक नेचर को शो करता है अल्कोहल्स की। यहाँ हम देख सकते हैं ROH अल्कोहल, ये कार्बोकेटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अल्कोहल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगी ऑक्सीजन इस कार्बन को, तो इस ऑक्सीजन के पास देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और H+ रिमूव हो जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में H+ जा रहा है, यानी कि एसिड्स जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं क्या कहलाते हैं? एसिड्स। ये शो करता है अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनमें अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा। इस टाइप की रिएक्शंस में जो बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ब्रेकअप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। और इस रिएक्शंस के अंदर पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले ये H+ एक्सेप्ट करके OH2+ बनाएंगे। ये OH2+ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बॉन्ड आपका ब्रेकअप होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा H2 रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह की रिएक्शन में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है। तो इसमें क्योंकि अल्कोहल्स इलेक्ट्रॉन लेगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है देखिए इस पर कार्बोकेटाइन पर, तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी। इसमें देखिए ये कार्बोकेटाइन जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जब ये न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसको, ये अटैच होगा और ये आपका वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल्स कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ हम देखेंगे अल्कोहल्स की क्यों रिएक्शंस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के ब्रेकअप होने की वजह से, क्लीवेज होने की वजह से। दूसरा है कार्बन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, उनकी टाइप्स। तीसरा एल्काइल ग्रुप, और चौथा पूरा कंप्लीट हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। तो हम इस टाइप की रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइप जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेकअप होगा, इनको स्टडी करेंगे आज हम इस वीडियो में। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम है, एक्टिव मेटल है, लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये देखिए Na इस H को क्या करेगी? डिस्प्लेस कर सकती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये रिएक्शन शो करती है कि अल्कोहल्स कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर एंड कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ देखिए ये Na, यहाँ पर ऑक्सीजन है ये, और ये H+ यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है और Na इस साइड आ रहा है। To a strong base B negative and thus act as the Bronsted acid.
ब्रोंस्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। यहाँ देखिए अल्कोहल ने क्या किया है, H+ दिया है। In the presence of base, alkoxide is formed and this base accept proton from the alcohol and form conjugate acid. Conjugate acid base आप 11th में पढ़ चुके हो। This reaction shows water is stronger acid than the alcohols. R ग्रुप लगा हुआ है, R ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है एल्कोहल्स का। तो वाटर HOH स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए ये बेटर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है बजाय कि किसके, एल्कोहल के। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन and thus electrons of OH bond cannot be withdrawn strongly towards oxygen and OH remains strong. That is the reason water is more acidic than alcohol. ये इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर HOH और यहाँ ROH। ये R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो यहाँ से H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो गई है, जबकि यहाँ पर सिर्फ H ही है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा, तो इसकी इस H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो वाटर एसिडिक हो गया। किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहले बताया था आपको OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच है सेकेंडरी और 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शरी। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल R group is 1, in secondary 2, in tertiary 3। जितने ज्यादा R ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, उतने ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे इस कार्बन को और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखिए, बिकॉज ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट, स्मॉलर विल बी द टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन एंड थस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिड्स क्या होते हैं, जब ये H+ देते हैं, तो ये सभी H+ दे रहे हैं, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की। देने के बाद जब ये बनाएंगे कंजुगेट बेस एल्कोक्साइड्स, उनमें उल्टा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द बेस। तो इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड प्राइमरी अल्कोहल का था तो बेस वीकर होगा। यहाँ पर देखिए RCH2O नेगेटिव सबसे वीकर बेस है, एल्कोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का कंजुगेट बेस, ये H+ जाने के बाद इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये टर्शरी अल्कोहल का तो उल्टा होता है। हम पढ़ भी चुके हैं ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में, क्लास 11th में। वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट बेस। Therefore, alcohol act as Bronsted base also due to presence of lone pair on oxygen, which makes alcohol proton acceptors. एग्जाम्पल देखिए H2SO4 एसिड है, एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, तो ये ऑक्सीजन H+ एक्सेप्ट कर रही है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंस्टेड बेस, और ये क्या बना रही है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट आयन में। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल्स की रिएक्शन मेटल हाइड्राइड्स के साथ, पहले मेटल के साथ की थी, सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। मेटल हाइड्राइड्स, इनमें हाइड्राइड H पर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसमें भी देखिए ये OH बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, अल्कोहल्स ने H+ दिया है और ये मेटल, ये आपके हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, मेथेनॉल के साथ सोडियम मेथोक्साइड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। Alcohols react with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid. Esters are formed, therefore it is known as esterification reaction.
एग्जाम्पल इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है, CH3COOH प्लस इथेनॉल OH ग्रुप, एल्कोहल का H, ये ध्यान से इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये रिमूव होके वाटर फॉर्म हो जाएगा और ये दोनों कंबाइन करिए CH3COOC2H5 एस्टर्स। एस्टर्स का नोमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, और यहाँ से नंबरिंग 2 करते हैं, 1 2, 2 कार्बन है तो ये आपके पास इथेन, इथेन का ई हटा के पीछे ओइट लगाते हैं एस्टर्स के नोमेनक्लेचर में, इसलिए इसका नेम है इथाइल इथेनोइट। साथ साथ नोमेनक्लेचर भी करिए। यहाँ पर देखिए अब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, रिएक्शन रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स इन अल्कोहल्स और इन एसिड्स डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। तो अल्कोहल्स में सबसे जितना शॉर्टर ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, therefore methyl alcohol is more reactive than ethyl alcohol, then isopropyl alcohol and then tertiary butyl alcohol। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टेरिफिकेशन अरेंज करिए। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर भी क्या है कि जो आपका जितना शॉर्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है उतनी ही उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है, therefore formic acid, methanoic acid stronger है than the acetic acid CH3COOH, then 2-methyl propionic acid, देखो एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है, then 2,2-dimethyl propionic acid, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स बढ़ गए बल्कि ग्रुप्स बढ़ गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ये हमने लिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनकी जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन्स फॉर्म होते हैं। ये +1 में आपने फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स को यदि कोई भी प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए H मिल जाए तो ये क्या बना देंगे, एल्केन्स। तो देखिए एल्कोहल्स H दे रहे हैं और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप है C2H5, ये H लेके क्या बना देगा C2H6 और हमें क्या मिल जाएगा CH3OMgBr, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसाइल ग्रुप 2 ग्रुप से आप ऐड कर सकते हो, या तो एसाइल क्लोराइड ले लिया, या देखो एसिटाइल क्लोराइड लिया है CH3COCl, इस CH3 की जगह कोई और R लेते हो तो एसाइल, CH3CO है एसिटाइल बोल देंगे इसको, एसिटाइल क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड 2 एसिड्स मॉलिक्यूल्स लेके उनमें से वाटर जब रिमूव करते हो तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं, उनमें भी एक ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप। इनके जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल H अप्लाई करेगा और यहाँ देखिए एसाइल क्लोराइड में Cl, HCl निकल जाएगा और हमारे पास एस्टर्स बन जाएंगे CH3COCH2CH3। देखिए 2 कार्बन इथाइल, यहाँ भी 2 कार्बन है एल्केनोइट, तो 2 कार्बन वाला था इथेनोइट। ये रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में की जाती है जैसे कि पाइरिडिन, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है HCl, तो ये HCl जो फॉर्म हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इनके आपस में, और ये न्यूट्रलाइज हो गया तो इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। बस आज के लिए इतना ही कहते हैं, बाकी कल वीडियोज नंबर 6 में। Thank you and have a nice day.